तो भाई ये क्या चल रहा है? कोडी रोड्स पहले रॉयल रंबल जीत जाता है और फिर हमारी उम्मीदें टूट जाती है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक इस साल रेसलमेनिया में नहीं हो रहा। फिर अगले ही स्मैकडाउन के एपिसोड पे कोडी रोड्स मना कर देता है दैट ही विल नॉट फेस रोमन रेंस दिस ईयर इन रेसलमेनिया। वो भी उस टाइम पे जब ये कोडी का बेस्ट टाइम था रोमन रेंस को डिथ्रोन करने का और अपनी स्टोरी कंप्लीट करने का। फिर उसी प्रोमो के अंदर रॉक भी अपना रिटर्न कर लेते हैं, जिससे काफ़ी क्लियर हो जाता है दैट रोमन रेंस वर्सेस रॉक इज फाइनली गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर रेसलमेनिया। और जिस चीज़ की एक्चुअल में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, एक्चुअल में रिएक्शन उसका उल्टा ही निकला। इंटरनेट पर काफ़ी सारे फैंस सब कोडी की तरफ हो गए और द रॉक को लेकर के पूरे इंटरनेट पर हेट्रेड फैल रही है दैट द रॉक वर्सेस द रोमन रेंस नहीं होना चाहिए इस रेसलमेनिया में मैच एंड कोडी शुड फिनिश हिज स्टोरी। और रॉक ने जो भी पोस्ट करा है ट्विटर पे, उसके अंदर आप कमेंट सेक्शन भी देख लो, इस लेवल का हेट्रेड मिल रहा है वहाँ पे रॉक को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद फुल बैकग्राउंड स्टोरी कि रोमन रेंस का मैच कोडी के अगेंस्ट ज़्यादा सेंस क्रिएट करता है या फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस होने का ये बेस्ट टाइम है। स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अर्जुन कुमावत और आप देख रहे हैं AR के रेसल टॉक्स। लास्ट ईयर जब कोडी रोड्स रोमन रेंस के अगेंस्ट में हार गए थे अपना मैच, उसी के बाद से इनकी फिनिश द स्टोरी वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गई थी कि भाई यही ऐसा बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, यही डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को, जो कि सच भी हुई। क्योंकि रेसलमेनिया में हारने के बाद ये बहुत बड़ा रूमर उठने लग गया कि कोडी रोड्स नेक्स्ट रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को वापस से फेस करेंगे और फाइनली डिथ्रोन करेंगे इस चैंपियनशिप को। उसी के कुछ टाइम बाद हमको कोडी रोड्स का रोमन रेंस के साथ फेस ऑफ भी देखने को मिला जब वो अनडिस्प्यूटेड टैग चैंपियंस थे जे उसो के साथ में। और वहीं पे हमको हिंट मिल गया था कि फाइनली अब की बार रेसलमेनिया के अंदर वापस से इनका मैच होने लगा है, कहीं ना कहीं बिल्डअप वहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। और देन फाइनली कोडी रोड्स इस साल की रॉयल रंबल भी दूसरी साल में दूसरी बार जीत जाते हैं और सीधा मैच के एंड में कोडी रोड्स रोमन रेंस को पॉइंट आउट कर देते हैं, जिससे काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि वो वापस से रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को चैलेंज कर देंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और फिर लास्ट स्मैकडाउन के शो में कोडी आते हैं, अपना प्रोमो काटते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में और उनको क्लियर बोलते हैं गेस व्हाट, आई एम रियली कमिंग फॉर यू बट नॉट एट दिस रेसलमेनिया। वो डिनाई कर देते हैं कि वो रोमन रेंस को इस रेसलमेनिया में फेस नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि वो एक इंसान से कंसल्ट करके आए थे जो कि रोमन रेंस को काफ़ी अच्छे से जानता है एंड ही इज़ नन अदर देन द रॉक। पीछे से थीम सॉन्ग रॉक का प्ले होता है। फाइनली रॉक रिटर्न हो जाते हैं स्मैकडाउन के अंदर। द रॉक रिंग में आते हैं, कोडी रोड्स से हैंडशेक मिलाते हैं और हग करते वक्त उनसे कुछ कान में कहते हैं। फाइनली कोडी रोड्स एरिना को छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमें द रॉक और रोमन रेंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है काफ़ी लंबे टाइम तक। इससे प्रीटी ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है दैट द रॉक विल फेस रोमन रेंस दिस ईयर इन रेसलमेनिया। और ये एक्चुअल में सेगमेंट काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग था और बहुत मज़े आए थे इसमें, नो डाउट। WWE के इस डिसीजन से द रॉक को तो काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ रहा है इंटरनेट पे। लोगों का मानना है कि रॉक ने अपनी बात मनवा करके ये मैच कोडी रोड्स से लिया है, क्योंकि वो अब एक रेसलर ही नहीं है, वो एक ऑथोरिटेटिव फिगर भी हैं WWE के अंदर। ट्विटर पर हैशटैग वी वांट कोडी का जो हैशटैग है वो काफ़ी वायरल हो गया, US के अंदर टॉप 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा था। और WWE ने YouTube पे जो वीडियो अपलोड किया जिसमें रॉक ने रिटर्न किया था, उस वीडियो पे अराउंड 3 मिलियन व्यूज़ आ गए थे और 70,000 के पास केवल लाइक है और मोर देन 4 lakhs ऑफ डिसलाइक भी है। उस लोगों को गुस्सा इतना फूट रहा है कि वो रॉक के पोस्ट पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का डिसीजन काफ़ी बिजनेस माइंडेड और एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। वहीं कोडी रोड्स का रोमन रेंस के साथ मैच होना एक हद तक एक इमोशनल डिसीजन है। कुछ स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इस बार रेसलमेनिया में कोई स्टार पावर नहीं है, जिसकी वजह से रॉक को इस मैच में इन्वॉल्व करना पड़ा। पहले ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर की स्टोरी लाइन चलने वाली थी, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर एलिगेशंस की वजह से इस रेसलमेनिया का पार्ट ही नहीं हो सकते। वही CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के भी काफ़ी रूमर्स थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि इन दोनों के बीच में रेसलमेनिया में मैच होगा, बट CM पंक इंजर्ड हो गए। जॉन सीना का कुछ कह नहीं सकते कि वो इस रेसलमेनिया का पार्ट होंगे या नहीं होंगे। बेसिकली इस रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअल में कोई पोटेंशियल राइवलरी ही नहीं है, जिसकी वजह से रॉक को इस मैच के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ा WWE को। ऐसे मैं भी एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा इस पूरी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। ये सच है कि कोडी रोड्स एक राइट पर्सन है रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए, बट पर्सनली आई फील कि WWE ने कहीं ना कहीं एक राइट डिसीजन लिया है रॉक वर्सेस रोमन रेंस की राइवलरी का। और उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि ये जो ड्रीम मैच है ये पूरी WWE रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा ड्रीम मैच होने वाला है। और रॉक ने भी कुछ टाइम पहले ये कंफर्मेशन दी थी कि आज से 2 साल पहले वाली रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन रेंस होने वाला था, बट समवॉट बात नहीं बन पाई और ये मैच नहीं हो पाया। और अब ये मैच होना भी ज़रूरी है क्योंकि रोमन रेंस ने WWE के हर एक पोटेंशियल रेसलर्स को हराया है, इंक्लूडिंग कोडी रोड्स, चाहे रोमन रेंस कैसे भी जीते हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि रोमन रेंस और द रॉक दोनों सोमोन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं
और पूरी सोमोन डायनेस्टी से WWE की पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे जो टॉप रेसलर रहा है वो और कोई नहीं, द रॉक ही है। और अगर रोमन रेंस द रॉक को हरा देते हैं तो एक्चुअल में वो अपनी फैमिली ट्री के अंदर सबसे टॉप पर रहेंगे और वो खुद के इस टाइटल रेन को और ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा सुपीरियर बना सकता है। और इसके बाद कोडी रोड्स अपना वे फाइंड करके रोमन रेंस को डीथ्रॉन कर सकते हैं वापस नेक्स्ट रेसलमेनिया में या और कोई प्रीमियम लाइव इवेंट में। वैसे तो रेसलमेनिया ही बेस्ट स्पॉट रहेगा कोडी रोड्स की स्टोरी खत्म करने का। और इसी के साथ एक रूमर ये भी आ रहा है कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। ऑब्वियसली वहाँ से वो उस मैच को जीतेंगे और फिर टाइटल यूनिफिकेशन मैच देखने को मिलेगा हमको रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का समर स्लैम के अंदर, जिसको लेकर के मेरा केवल एक ही पॉइंट है और वो ये है कि लास्ट ईयर ट्रिपल एच ने खुद ने ये टाइटल यूनिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लाई थी। तो ये रूमर मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। वैसे आपको कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस चाहिए या फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस चाहिए इस रेसलमेनिया के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और इस रेसल टॉक्स की शुरुआत करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आने वाले टाइम में हम और भी बेटर कंटेंट्स लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग ARK रेसल टॉक्स।